नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में पीरियोडिक फंक्शन का इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होते हैं। तो इनका जब इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है तो हम लोग सिर्फ एक पीरियड में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं क्लियर है नहीं। एक पीरियड में सॉल्व करते हैं और फिर अगर पीरियड पी है तो एन टाइम्स पी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड, ठीक है। तो इससे हम लोग को हर एक पीरियड का सॉल्यूशन मिल जाता है और एन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टेन एक्स माइनस वन अपॉन 2 sin x minus 1 less than equal to 0, then find x। सही ना। अगर इस तरह की बात है तो x निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं नहीं, और पीरियड इसका 2 पाई है sin x का और 10x का पाई होता है, तो पूरे का 2 पाई होगा नहीं, 2 पाई इंटरवल के बाद पूरा रिपीट हो जाएगा नहीं। समझ गए बात, मतलब ये तो 2 बार रिपीट हो जाएगा 2 पाई में नहीं, और ये एक बार रिपीट होगा, तो पूरा जो होगा वो 2 पाई के बाद रिपीट हो जाएगा नहीं। तो इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है ना। पहले तो ये लिख लेते हैं। चलो अब हम लोग इसको एक पीरियड में सॉल्व करेंगे 0 से 2 पाई में, ठीक है ना। एक पीरियड 0 से 2 पाई ओपन कर दिए, 2 पाई क्लोज भी कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक पीरियड में सॉल्व करना है, ठीक है ना। समझ गए। अब एक पीरियड में सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग दो तरह की बात देखें, या तो वेवी कर्व यूज करिए या ग्राफ यूज करिए। तो इसमें ग्राफ बनाना इसका तो डिफिकल्ट है नहीं, तो इसमें हम लोग वेवी कर्व ही सोचेंगे। लेकिन वेवी कर्व 0 से 2 पाई में जब बनाएंगे तो वेवी कर्व साइन देखने के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन दो केस बताए थे जिसमें वेवी कर्व यूज नहीं करते। एक डिसकंटिन्यूअस फैक्टर, देखो 10x फंक्शन है, 10x 0 से 2 पाई में बीच में पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है नहीं, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए बात। 10x का जब ग्राफ होता है नहीं, ग्राफ सबको पता है। देखो 10x ग्राफ हम लोग बनाए थे, तो 0 से पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 2 पे ये ब्रेक हो गया नहीं, फिर आगे भी 3 पाई बाय 2 ब्रेक होगा, तो पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया नहीं। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो अब इसमें अभी वेवी कर्व यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 10x को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे नहीं। तो इस तरह से लिखते हैं इसको, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख के एलसीएम ले लिया। तो अब हमको साइन एक्स कॉस एक्स में आ गया, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, पूरा लगातार होता है नहीं। तो अब हम लोग वेवी कर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इस फैक्टर को 0 करते हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो 10x इक्वल टू 1। तो 0 से 2 पाई में सॉल्व कर रहे हैं, तो x का वैल्यू आएगा पाई बाय 4, और साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस पाई 4, 5 पाई बाय 4, ठीक है ना, सही ना। 10x इक्वल टू 1 फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, और ये फैक्टर है cos x, इसको 0 करते हैं तो x का वैल्यू आएगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। तो पाई बाय 2 इधर होगा और 3 पाई बाय 2 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये थर्ड में है, ये थर्ड का बाउंड्री है 3 पाई बाय 2, और फिर इस फैक्टर को 0 करेंगे तो 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय 2, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये, ठीक है ना।
तो x इक्वल टू आएगा पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। तो पाई बाई 6 इधर होगा नहीं, पाई बाई 6 पाई बाई 4 से छोटा होगा, और 5 पाई बाई 6 सेकेंड में होगा, पाई बाई 2 के आगे होगा, 5 पाई बाई 6, और पाई इसके बाद है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो ये सारे वैल्यूज आ गए। अब x का वैल्यू एक अपने मन से रख लेते हैं, x इक्वल टू पाई रख लेते हैं, ठीक है ना। तो पाई यहाँ पर है नहीं, पाई, ठीक है ना। तो पाई रखने से क्या होगा, देखो साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1, तो पॉजिटिव हो गया ये ऊपर में पॉजिटिव आ गया, और नीचे देखेंगे तो ये नेगेटिव है, कॉस पाई -1, और ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो पूरा मिला के पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो पाई की जगह पे पॉजिटिव होगा नहीं, और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है ना, इधर फिर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 ये है, ये लेस देन 0 वाला होगा, और इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, तो जहाँ नोमिनेटर 0 होगा, सही ना। तो x बिलोंग्स टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 ओपन रहेगा क्योंकि पाई बाई 6 में डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, से पाई बाई 4 ये क्लोज रहेगा, यूनियन पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 ये दोनों ओपन रहेगा क्योंकि नीचे वाला 0 हो रहा है, और यूनियन 5 पाई बाई 4 पे क्लोज रहेगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है यहाँ पर, और 3 पाई बाई 2 ओपन, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया, एक पीरियड का सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना, 0 से 2 पाई का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसी में 2n पाई ऐड कर देना है, ठीक है ना, समझ गए। तो 2n पाई ऐड कर दे रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे इसको, 2n पाई प्लस पाई बाई 6 ओपन से 2n पाई प्लस पाई बाई 4 क्लोज, और यूनियन, ठीक है ना। इसको लिखेंगे पाई बाई 2, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ओपन से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 नहीं ओपन, और फिर उसको लिखेंगे 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4 क्लोज रहेगा, और ओपन 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो और इन सब में n इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं पूरे डोमेन में, नहीं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में ही सॉल्व हो गया, एक ही पीरियड में सॉल्व करके 2n पाई मतलब जितना पीरियड है उसमें n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, नहीं तो सारे पीरियड का सॉल्यूशन आ गया, नहीं। आगे बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें एक पीरियड हम लोग 0 से 2 पाई लिए, नहीं ये आप कोई भी एक पीरियड ले सकते हैं, कोई 2 पाई लेंथ होना चाहिए, नहीं लेंथ 2 पाई होना चाहिए। तो 0 से 2 पाई भी ले सकते हैं, 2 पाई से 4 पाई भी ले सकते हैं, माइनस पाई से पाई भी ले सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, ये सब 2 पाई लेंथ है, नहीं। x बिलोंग्स टू कोई ले ले माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, इसका भी लेंथ 2 पाई है, नहीं तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें सॉल्व करना इजी हो उस पीरियड में सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये बात हो सकता है कि जनरली 0 से 2 पाई में ही सॉल्व किया जाता है, लेकिन कभी कभी मान लो हम ये 3 पार्ट में सॉल्यूशन आया, नहीं तो इसको कम करके कभी कभी 2 पार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पीरियड ये चेंज कर लोगे तो 2 पार्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में प्लस वाला होता तो प्लस वाला देखो 1 2 3 4 पार्ट में आता, नहीं सही ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो इसके आगे फिर यही शुरू होगा, नहीं सही ना, इसके आगे फिर यही शुरू होगा और इसके पीछे ये वाला होगा, नहीं तो ये जो 2 ये लेंथ है पाई बाई 2, इसको पीछे लेके चले जाओ माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, नहीं
तो अगर हम -π/2 से 3π/2 पीरियड लें, यहाँ से यहाँ तक देखें, तो अब ये प्लस प्लस वाला क्लब हो गया नहीं, और तीन ही पार्ट में अब आंसर आ गया नहीं। आए बात समझ में? तो पीरियड चेंज कभी कभी होके ये आंसर कम पार्ट में लिखा रहेगा, तो वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो पीरियड चेंज करके कर लीजिए। या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि n का वैल्यू इसमें पुट करिए और ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें पुट करिए, तो जिसका आंसर मैच करने लगे तो वो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, समझ गया? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये फ्रैक्शनल पार्ट में पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड 1 होता है। ठीक है ना? तो हम लोग एक पीरियड में सॉल्व करेंगे 0 से 1 में। ठीक है ना? और फिर एक पीरियड का सॉल्यूशन लिखने के बाद पीरियड में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब n ऐड कर देंगे। ठीक है ना, समझ गए? तो सॉल्व करते हैं। देखो, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 0 से 1 में जब सॉल्व कर रहे हैं तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x 0 होता है नहीं, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा कितना, x माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x, तो x माइनस 0 तो x हो गया नहीं। तो इसको ऐसे पुट करते हैं, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं। तो एक पीरियड लेने से इजी हो गया सॉल्व करना। तो 3x प्लस 1 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं। चलो, तो 0 से 1 में सॉल्व करना है। जीरो 1, ठीक है ना? तो इसको जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1/3 आएगा, तो वो तो 0 से 1 में आएगा नहीं। तो x इक्वल टू -1/3 इसको लेना नहीं है। इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ये रहेगा नहीं। अब x का वैल्यू एक अपने मन से ले लेते हैं। x का वैल्यू लेते हैं 0.6 नहीं, 0.5 से आगे होगा, तो 0.6 लेंगे। ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आएगा नहीं, तो इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर निगेटिव रहेगा। ठीक है ना? तो हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना? लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ 1/2 पे क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू 0 है। 0 पे भी क्लोज होगा यहाँ पर, क्योंकि 0 पे 0 नहीं हो रहा है। ठीक है ना? 0 तो इंटरवल है, 0 पे ये निगेटिव आएगा नहीं। इस फैक्टर से जो वैल्यू आएगा वहीं पर 0 होगा सिर्फ, ये तो पता है पहले से बेबी कॉम में। तो ये भी क्लोज रहेगा। ठीक है ना? समझ गए? क्योंकि 0 भी रखोगे तो निगेटिव आएगा नहीं। समझ गए? ये तो हम लोग 0 से 1 एक इंटरवल लिए हैं। ठीक है ना? लेकिन फैक्टर से जो वैल्यू है 1/2 आया है नहीं। अगर ये लेस देन भी 0 होता तब भी 0 क्लोज होता नहीं। समझ गए? चलो, तो ये एक पीरियड का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 1/2 लिख दिए, और एक पीरियड के सॉल्यूशन में अब पीरियड में n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू एन तो n हो जाएगा, तो n इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना? n इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है ना? अब कभी कभी ऐसा भी रह सकता है कि 0 से 6 तक का सॉल्यूशन निकालिए, तो n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, 0 से 6 में जो सॉल्यूशन आ जाएगा उसको लिख देंगे। ठीक है ना? समझ गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और। 2 cos x minus 1 upon 4 minus x square less than equal to 0, then find x. x belongs to -π से π,
इसको -π से π में सॉल्व करना है, ठीक है ना, समझ गया। मतलब इसको पूरा डोमेन में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सॉल्व नहीं करना है, -π से π में ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस बार ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, नहीं, ऊपर वाला पीरियोडिक है लेकिन नीचे वाला देखो ये पीरियोडिक नहीं है, तो पूरा पीरियोडिक नहीं है। तो ऐसे केस में सीधा वेविकॉम यूज करेंगे, ठीक है ना, -π से π में खाली करना है, ठीक है ना। तो ये -π से π इंटरवल हो गया। अब इसमें वेविकॉम बनाना है, तो वेविकॉम यूज कर सकते हैं क्योंकि वेविकॉम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फैक्टर है नहीं, और x निकाल सकते हैं। तो इसको 0 करेंगे तो cos x = 1/2 आएगा। तो x का वैल्यू -π से π वाला निकालना है, तो π/3 और -π/3, ठीक है ना। तो -π/3 और π/3, ठीक है ना। और नीचे वाले भी 0 करेंगे तो 4 - x² 0, तो x का वैल्यू 2 और -2, ये भी -π से π के बीच में आएगा नहीं, -2 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो x = 0 यहाँ पर है, तो 0 लेंगे जब, तो ये 2 - 1 पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 0 ये है, और क्लोज रहेगा -π/3 और π/3 पे, -2 और 2 पे ओपन रहेगा क्योंकि नीचे 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू -2 से -π/3 यूनियन π/3 से 2, सही ना। तो ये इसका आंसर हो गया नहीं। अब इसको इसमें जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो यही इसी में इंटरवल में कहा गया सॉल्व करने के लिए, और उसमें सॉल्व कर ही दिए नहीं। पीछे वाले में कहा गया था सॉल्व पूरा करिए, मतलब पूरे रियल लाइन पे सॉल्व करिए, ठीक है ना, कोई इंटरवल नहीं कहा गया था। तो हम लोग उसके लिए एक पीरियड में सॉल्व करके फिर जनरल लिखने के लिए काम किए नहीं, कि n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो अभी वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी पढ़े हम लोग, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। तो इनमें अगर आपको इनइक्वालिटी मिलता है तो उसे पीरियोडिक फंक्शन की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन किसी के साथ मिक्स हो जाए तब वो काम नहीं करना है, ठीक है ना, समझ गया। तब सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोग अब एलिमेंट्री फंक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो फंक्शन में आधा लगभग यही होता है, ठीक है ना। एलिमेंट्री फंक्शन देयर डोमेन एंड रेंज, लेकिन पढ़ते हैं उसमें 5 बातें नहीं। तो हर फंक्शन को पहचानना पहली बात, तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जाए कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या रेशनल फंक्शन है। आपको फंक्शन देख के पहचानना है। डोमेन उसके फंक्शन के हिसाब से होता है, ठीक है ना, जैसा फंक्शन उसके हिसाब से डोमेन। लेकिन रेंज जो होता है वो मेथड पे डिपेंड करता है। तो रेंज निकालने का हम लोग 6 मेथड अभी तक देख चुके हैं, क्लियर होना चाहिए सबको, और अभी 2 मेथड और देखना है, ठीक है ना। लेकिन आपके 6 से मेजर क्वेश्चन होंगे, 2 अभी हम लोग और करेंगे, ठीक है ना। तो डोमेन, रेंज और फिर ग्राफ, एलिमेंट्री फंक्शन के ग्राफ, और इक्वेशन सॉल्व करना और इनइक्वालिटी सॉल्व करना। 5 चीज हम लोग देखे हर एक फंक्शन का, नहीं 10 फंक्शन का ये 5 चीज, नहीं तो काफी बड़ी बात है। तो इसको हम लोग इसको ध्यान देना है, हर जगह इसको यूज करना है, पूरे कैलकुलस में यूज होगा। और इसके लिए 11th के 5 चैप्टर जो पहले हम बता चुके हैं उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो नेक्स्ट अब क्या है कि इन्हीं फंक्शन को मिक्स किया जाएगा, ठीक है ना। अब इन्हीं 10 फंक्शन को मिक्स होते 10 ही फंक्शन है, लेकिन अब इन्हीं को मिक्स करके इनफाइनाइट फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। एलिमेंट्री फंक्शन 10 है, उसी को मिक्स करके जितना मन चाहे उतना बना लो, ठीक है ना। तो मिक्स कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ये सेकेंड टॉपिक था हमारा, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है ना।
सही ना। तो हम लोग मान लेते दो फंक्शन हमारे पास है, लेट fx and gx are two functions whose domain are df and dg. fx और gx दो फंक्शन है हमारे पास, और उनका डोमेन जो है वो fx का डोमेन को df कर दिए हैं और gx का डोमेन को dg कर दिए। दोनों सेट होगा नहीं, डोमेन एक सेट होगा, -1 से 2 होगा या -∞ से ∞ होगा नहीं। तो fx का डोमेन df है और gx का डोमेन dg रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो मिक्सिंग होता है वो उसको कहते हैं हम लोग एडिशन, ठीक है ना, मतलब दो फंक्शन को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। दूसरा मिक्सिंग होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा मिक्सिंग होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, और चौथा मिक्सिंग होगा डिवीजन, और पांचवा मिक्सिंग होगा कंपोजिशन, ठीक है ना। ठीक है ना, कंपोजिशन। और छठा होगा एक और अलजेब्रा है आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है ना। ये अलजेब्रा में 6 चीज हम लोग पढ़ेंगे कि दो फंक्शन को ऐड कैसे कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो इतने तरह से फंक्शन मिक्स होता है, ठीक है ना। तो जैसे जब दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे fx और gx को ऐड करेंगे तो हम लोग fx gx का डोमेन पता है अलग है, तो डोमेन ऑफ fx प्लस gx जब लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू df इंटरसेक्शन dg, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है ना। एडिशन का डोमेन अगर निकालना हो, दोनों मान लो एलिमेंट ये sin x है, ये cos x है, तो sin x का डोमेन ऑल रियल नंबर, cos x का डोमेन ऑल रियल नंबर, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, समझ गए। तो जब दो फंक्शन के एडिशन का डोमेन निकालना हो तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कॉमन, क्योंकि इस पूरे का डोमेन मतलब क्या, ऐसा x जिसके लिए ये भी रियल है और ये भी रियल है, ठीक है ना, समझ गए। तो दोनों साथ साथ रियल आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन में ये रियल आएगा और इसके डोमेन में ये वाला रियल आएगा नहीं, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन जो होगा उसमें ये भी रियल आएगा, ये भी रियल आएगा, ठीक है ना। तो सम का डोमेन ये हो गया, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में डोमेन ऑफ fx माइनस gx, तो दिस इज इक्वल टू ये फिर से df इंटरसेक्शन dg, ठीक है ना। तो डोमेन इसका भी यही होता है, नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम होता है, डोमेन ऑफ fx इंटू gx निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू df इंटरसेक्शन dg, ठीक है ना। डिवीजन में थोड़ा चेंज होता है, डोमेन डिवीजन का जब निकालना है, मान लो डोमेन ऑफ fx अपॉन gx निकालना है, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू df इंटरसेक्शन dg, ये काम तो करते ही हैं, और माइनस वो x जहां पर gx 0 हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जिस x के लिए यहाँ जीरो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कंपोजिशन, कंपोजिशन ये होता है f ऑफ gx,
डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर x के बदले दूसरा फंक्शन अगर आ जाए तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन जो होता है उसको लिखते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू जी एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, नहीं, एफ एक्स का डोमेन मतलब x का वैल्यू और x के बदले जी एक्स आ गया, तो जी एक्स बिलोंग्स टू डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, ठीक है ना। समझ गया? मतलब अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन के डोमेन में रख देना है और अंदर वाला फंक्शन जो जी एक्स है उसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेना है, तब एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन आएगा, सही ना। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो तब जो x का वैल्यू आएगा उसको कहेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। समझ गया? और इसमें से ये जो है बाद वाला इंटरसेक्शन वाला काम, ये हम लोग नहीं भी कर सकते हैं अगर जी एक्स अपने नेचुरल डोमेन में, ठीक है ना। तो अंदर वाला फंक्शन जब अपने नेचुरल डोमेन में होता है तो उस केस में ये इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये काम कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? इसको सबको एग्जांपल समझते हैं पहले, इसको भी लिख लेते हैं। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मीन्स एफ एक्स एंड जी एक्स, ऐसे लिखते हैं। इफ डी एफ इक्वल टू डी जी, मतलब दोनों फंक्शन का डोमेन इक्वल हो एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स, दोनों फंक्शन का रेंज इक्वल हो एंड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। बिलोंग्स टू डी एफ और डी जी कर लीजिए, दोनों इक्वल ही है, एक ही बात है, ठीक है ना। देन एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है ना। तो इस केस में दोनों फंक्शन को आइडेंटिकल करते हैं जब दो फंक्शन का डोमेन इक्वल हो जाए और दोनों फंक्शन का रेंज इक्वल हो जाए। इतना ही नहीं है, तीसरा बात क्या कि हर एक एक्स पर एफ एक्स और जी एक्स इक्वल हो, तब कहते हैं हम लोग कि दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, ठीक है ना। समझ गए? तो आइडेंटिकल फंक्शन की डेफिनेशन है ये कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, नहीं, ये दो फंक्शन है, तीन भी चार भी हो सकता है। उसी तरह से डिवीजन में भी ये अभी दो फंक्शन का डिवीजन है और नीचे फिर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, नहीं, सही ना। यहाँ भी तीन मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मिक्स होता है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होगा कि एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, तो कुल मिला के ये इनफाइनाइट तरह के फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए आप? तो जब दो फंक्शन, अभी तो हम लोग सब एलिमेंट्री फंक्शन का डोमेन निकाले, तो अब हम लोग मिक्स फंक्शन का डोमेन और रेंज लेके निकालेंगे, ठीक है ना। तो और साथ साथ फंक्शन भी निकालेंगे। तो एडिशन वाला फंक्शन निकालना तो इजी है, सीधा ऐड कर देना है, नहीं, और डोमेन लिखना है दोनों का इंटरसेक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी निकालना तो इजी है, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देना है, डोमेन फिर इंटरसेक्शन। मल्टीप्लिकेशन में भी डोमेन इंटरसेक्शन और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। डिवीजन में डोमेन के केस में थोड़ा ध्यान रखना है, नीचे वाले को जीरो करके सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्शन इसमें भी लेना है। और कंपोजिट निकालने का भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कंपोजिट में निकालने में भी दिक्कत होता है, ठीक है ना। ये तो फंक्शन ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सीधा हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ एक्स में एक्स के बदले जी एक्स, ठीक है ना। तो जब एफ एक्स होता तो डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, नहीं, तो एक्स बिलोंग्स टू डी एफ होता। तो अब जी एफ एक्स के बदले जी एक्स है तो जी एक्स बिलोंग्स टू डी एफ कर देंगे, नहीं, मतलब अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन के डोमेन में रखेंगे और अंदर वाले से इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। समझ गया? और ये अंदर वाले से इंटरसेक्शन लेने वाला काम जो है दूसरा, वो नहीं भी कर सकते हैं अगर फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में हो, ठीक है ना। है बात समझ में? तो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना।
पहले कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, उन सबका भी देखेंगे। तो इतने तरह से फंक्शन मिक्स होते हैं, नहीं, इसमें इधर हम क्लीन कर दिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना। तो देखो समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एच एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, एच एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो तो पहले तो ये समझो कि ये अब कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन मिक्स है इसमें, ठीक है ना, दो फंक्शन मिक्स है, मतलब कौन कौन से, देखो एक तो लॉग फंक्शन है लॉग एक्स और एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब मिक्स होने का तरीका क्या क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन, ठीक है ना। तो किस तरह से ये मिक्स हुआ है, तो कंपोजिशन से मिक्स हुआ है, नहीं, कंपोजिशन मतलब एक फंक्शन इसमें fx है और उसमें x के बदले दूसरा फंक्शन gx है, नहीं, तो एक फंक्शन log x है जो आपका fx है, तो इसमें fx हमारा log x है और gx जो है अंदर वाला फंक्शन 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। समझ गए। तो ये एक्चुअली क्या है, f ऑफ gx, नहीं, मतलब fx में x के बदले gx रख दो, x के बदले ये रख दो, तो यही आ जाएगा, नहीं, f ऑफ gx है, तो कंपोजिशन से मिक्स हुआ है, ठीक है ना। अब इसका हम लोगों को डोमेन निकालना है, तो पहले दोनों का डोमेन देख लेते हैं fx और gx का। तो fx का डोमेन होता है कितना, 0 से इनफाइनाइट, नहीं, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, मतलब x ग्रेटर देन 0, और gx तो पॉलिनोमियल है तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, नहीं, समझ गए आप। तो f ऑफ gx का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो gx को fx के डोमेन में रख देते हैं, नहीं, मतलब fx में जो x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर अब gx ग्रेटर देन 0 रख देंगे, नहीं, तो gx ग्रेटर देन 0 और इंटरसेक्शन gx का डोमेन से इंटरसेक्शन, तो gx का डोमेन ये वाला है, ठीक है ना, तो x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इस फंक्शन का डोमेन। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो gx आपका है 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r। अब इससे जो x आएगा वही डोमेन होगा, क्योंकि डोमेन मतलब x का वैल्यू, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r, तो x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू r। तो इससे वे भी कर्व सॉल्व कर लेंगे तो 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r से इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, तो डोमेन ऑफ hx, नहीं, मतलब इस फंक्शन में, ठीक है ना, कितना हो गया 1 से 2। तो hx का ये डोमेन हो गया, नहीं, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब ये f ऑफ gx हो, एक फंक्शन के अंदर x के बदले दूसरा फंक्शन हो, तो इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन से मिक्स हुआ, तो उसमें पहला फंक्शन जो है वो एलिमेंट्री फंक्शन है, उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए, और दूसरा फंक्शन जो है ये भी एलिमेंट्री, इसका डोमेन भी आपको पता होना चाहिए। तो बाहर वाला जो फंक्शन है उसमें उसके डोमेन में अंदर वाले फंक्शन को रखना है, नहीं, नहीं, और ये बात क्लियर है, क्योंकि log x जब होता है तो x का वैल्यू डोमेन होता, नहीं, तो अब x के बदले कुछ और आ गया तो उसका वैल्यू जो होगा वो इसके डोमेन में होना चाहिए, नहीं, समझ गया। तो gx ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला चीज ग्रेटर देन 0, नहीं, ये चीज log x के डोमेन में रख दिए तो ग्रेटर देन 0 आ गया, नहीं। तो अब हम लोग सीधा यहाँ के बाद ये स्टेप करेंगे, ठीक है ना, ये सब बीच में नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए सिर्फ है, नहीं। तो log x का डोमेन सीधा ध्यान करेंगे क्या है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और उसमें x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर x होता तो अब x के बदले जो भी चीज है उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। और फिर इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना, अंदर वाला जो फंक्शन है gx उसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये अपने नेचुरल डोमेन में है, नहीं, पॉलिनोमियल अपने नेचुरल r में है, तो ये इंटरसेक्शन मान लो नहीं भी लिए होते तो यही आंसर आता, नहीं। तो जब अंदर वाला फंक्शन gx
अपने नेचुरल डोमेन में हो, ये वाला फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में हो, तो उस केस में आप इंटरसेक्शन नहीं भी ले सकते, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन अगर स्पेसिफाइड डोमेन है तब लेना जरूरी है, नहीं जैसे अभी यही फंक्शन लिख के देते हैं कि इसका डोमेन 1 से 2 है या 0 से 1 है या 0 से 3 है, तो तब 0 से 3 से इंटरसेक्शन लेते तब इसका कुछ चेंज हो जाता, नहीं समझ गए बात। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है ना, क्लियर बात। चलो एक आध और एग्जांपल समझते हैं। तो अब हम लोग ये सब स्टेप नहीं करेंगे, यहीं से सोच लेंगे कि ये आपका fx है, ये gx है, तो gx को fx के डोमेन में रखेंगे, gs के डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं लेंगे अगर नेचुरल डोमेन में है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ hx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का पावर x प्लस 8 का पावर 2/3 x माइनस 2 माइनस 13 माइनस 2 का पावर 2 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है ना। ये इसका डोमेन निकालना है। तो ये बात फिर से क्लियर है कि ये कंपोजिशन है, नहीं क्योंकि एक फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये आपका fx है, और अंदर में एक फंक्शन दूसरा है gx, तो f ऑफ gx है, ठीक है ना, समझ गए। जब एक फंक्शन में, एक एलिमेंट्री फंक्शन में x के बदले दूसरा फंक्शन आ जाए तो वो कंपोजिट फंक्शन हो गया, सही ना। चलो तो इसमें हम लोग fx का डोमेन स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन gx के डोमेन से इंटरसेक्शन, gx तो एक्सपोनेंशियल है तो इसका डोमेन r होता है, नहीं तो x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, समझ गया। तो ये करने का जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल डोमेन में है, तो सिर्फ ये करेंगे, ठीक है ना। तो gx मतलब ये पूरा है आपका 4 का पावर x प्लस 8 2/3 x माइनस 2 माइनस 13 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये है बात समझ में। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबको 2 का पावर बना देते हैं, ये 2 पावर ऑलरेडी है, इसको लिखते हैं 2 का पावर 2x, नहीं 2 का पावर 2x हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 2 का पावर 2x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 13 और माइनस 2 का पावर 2x माइनस 2, तो 2 का पावर 2x सब में 2 का पावर 2x कॉमन ले लेते हैं इन सब में, ठीक है ना, तो 2 का पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, सही ना। तो देखो क्या क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 पावर माइनस 4 तो 1/16, और यहाँ बचेगा 2 पावर माइनस 2 तो 1/4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम 16, तो 2 का पावर 2x, एलसीएम हो गया 16, ऊपर में आ गया 16 प्लस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, सही ना। तो ये भी 13 ही आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 बच जाएगा इधर, तो 2 का पावर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 का मतलब 2 का पावर 4, नहीं तो 2 का पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 4, नहीं तो 1 से बड़ा क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्वलिटी आ गई, इसको सॉल्व करना जानते हैं, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो डोमेन कितना हो गया 2 से इनफाइनाइट, ठीक है ना, x का वैल्यू जो आ गया वही डोमेन है, तो 2 से इनफाइनाइट। समझ के बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्वलिटी है
और a 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ जब इसको हटाया। यहीं पर 1/2 का पावर 2x और इधर 1/2 पावर 4 होता तब हटाते तो रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट फंक्शन का डोमेन निकाल दिए और इसमें ये इंटरसेक्शन नहीं लिए बाद में, ये लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि अपने नेचुरल डोमेन में, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, ठीक है ना। आगे क्लियर, आगे बढ़े। चलो तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। यहाँ एक बात और नोट करने वाला है कि देखो अगर fx का डोमेन r हो गया, f ऑफ gx में fx का डोमेन r अगर हो जाए ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, तब क्या होगा कि जो gx का डोमेन होगा वही f ऑफ gx का डोमेन होगा, ठीक है ना, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो मतलब fx का डोमेन अगर r हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप gx बिलोंग्स टू r करेंगे तो x किसके डोमेन में आएगा, gx के डोमेन में, और इंटरसेक्शन लेंगे gx के डोमेन में, ठीक है ना। तो gx का जो डोमेन होगा वही f ऑफ gx का डोमेन कब हो जाएगा, जब fx का डोमेन r हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं नोट करके, if domain of fx is r all real number minus infinite से infinite, then domain of f of gx is equal to domain of gx। समझ गया, ठीक है ना। तो f ऑफ gx का डोमेन gx का डोमेन हो जाएगा जब fx का डोमेन r हो जाएगा। नहीं, अगर उल्टा भी सोचो देखो, तो अगर हम x को gx के डोमेन में रखेंगे तो gx का जो भी वैल्यू आएगा रियल आएगा, और चूंकि fx का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो x का वैल्यू क्या होगा, जो gx के डोमेन में रख सकते हैं वो रख देंगे। नहीं, जो भी gx के डोमेन रखेंगे तो gx रियल आएगा, gx के डोमेन वाला x अगर रखेंगे तो gx रियल आएगा। नहीं, और चूंकि fx का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो जो भी रियल है आएगा f ऑफ gx उसके लिए रियल आएगा। नहीं, तो अगर fx का डोमेन r हो जाए तो जो gx का डोमेन होगा वही f ऑफ gx का डोमेन होगा, और अगर fx gx मान लो दोनों का डोमेन r हो गया तो इसका मतलब f ऑफ gx का डोमेन भी r हो जाएगा। नहीं, समझ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, ठीक है ना। और मान लो तीन फंक्शन आ जाए, कंपोजिट तीन फंक्शन का हो जाए, मान लो f ऑफ g ऑफ hx हो गया ऐसा, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो g ऑफ hx बिलोंग्स टू df, नहीं ये वाला fx के डोमेन में होना चाहिए, एंड hx बिलोंग्स टू dg, ये वाला इसके डोमेन में होना चाहिए। नहीं, एंड x बिलोंग्स टू dh, ठीक है ना, सही ना। और x किसके डोमेन में चाहिए, h के डोमेन में, ठीक है ना। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो तीन वाले को भी हम लोग दो वाला बना के सॉल्व करेंगे, नहीं, और कभी कभी इसको भी यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब तीन वाले दो बना के सॉल्व करेंगे, मान लो ये एक नया फंक्शन हो गया, ठीक है ना, तो इसको इसके डोमेन रखेंगे, ये सॉल्व करेंगे, नहीं, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये अपने नेचुरल डोमेन में अगर है तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेचुरल में है नहीं है तो फिर इंटरसेक्शन सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो तो पहले हम लोग दो फंक्शन वाला देखो क्वेश्चन और करते हैं, और इस बात पे जैसे फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस मॉड x, ऐसा है, ठीक है ना। देखो इसमें तीन फंक्शन है f g और h, नहीं, fx आपका साइन x है, gx आपका लॉग x है, मॉड वाला है, ठीक है ना। चलो तो उसमें से fx का डोमेन ऑल रियल नंबर है, नहीं, साइन x का डोमेन r होता है, नहीं,
समझ गया? तो इसका मतलब डोमेन ऑफ एक्स क्या होगा, जो इसका डोमेन होगा, नहीं सही ना? तो डोमेन ऑफ एफ एक्स मीन्स इक्वल टू डोमेन ऑफ log ऑफ ln है तो ln ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स, सही ना? समझ गया? मतलब जैसे ही आर डोमेन वाला आ गया तो आगे बढ़ गए, जो अंदर वाले का डोमेन होगा वही एफ एस का डोमेन होगा, ठीक है ना? चलो अब इसका डोमेन निकालना है। फिर ये भी कंपोजिट है, तो इसमें ये इसका डोमेन लॉग का डोमेन होता है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं? ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस मॉड एक्स शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना? और ये अपने नेचुरल डोमेन में है तो इंटरसेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन उसका इंटरसेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल डोमेन में हो। तो इसका मतलब हो गया मॉड एक्स लेस देन 1, तो एक्स का वैल्यू -1 से 1, ठीक है ना? ये आ गया डोमेन, नहीं? क्लियर बात है? तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, और एक्चुअली क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन ही मिलता है, तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन ऐसे निकालना, नहीं? तो लेफ्ट साइड वाला पहले फंक्शन देखना है और उसके डोमेन में अंदर वाले फंक्शन को रख देना है, फिर इनिक्विटी सॉल्व करना है, नहीं? इनिक्विटी हर फंक्शन का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना? और अंदर वाला फंक्शन नेचुरल डोमेन में, इंटरसेक्शन वाला बात नहीं करना है, ठीक है ना? अगर बाहर वाला फंक्शन का डोमेन आर हो जाए तो जो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन होगा वही पूरा डोमेन हो जाएगा, नहीं? समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 upon 1 minus x plus under root of 1 minus x upon 1 plus x, ठीक है ना? तो ये कंपोजिट फंक्शन है, नहीं? स्क्वायर रूट के अंदर रेशनल फंक्शन है, नहीं? तो एक फंक्शन के अंदर x के बदले दूसरा फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन है, और ये भी कंपोजिट फंक्शन है, और फिर सम है, नहीं? तो इसमें जो मिक्सिंग हुआ है वो कंपोजिशन से भी मिक्सिंग हुआ है और प्लस एडिशन से भी हुआ है, नहीं? ठीक है ना? तो पहले कंपोजिशन वाला बात करेंगे, तो कंपोजिशन वाला बात इसका डोमेन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और फिर एडिशन वाला बात करेंगे। एडिशन में क्या करेंगे, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना? तो आपको gx है और मान लेते हैं ये hx है, तो gx प्लस hx है, ठीक है ना? तो gx आपका इस तरह से x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, नहीं? तो पहले इसका डोमेन निकालते हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x में x के बदले ये आ गया, नहीं? तो ये fx है और अंदर मान लो ये hx है, f ऑफ hx है, तो hx को fx के डोमेन में रखना है, नहीं? तो क्या करेंगे, x माइनस 2 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं? क्योंकि इसका डोमेन होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x के बदले ये आ गया, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? और इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेना है, तो नेचुरल डोमेन में इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जब कुछ नहीं कहा जाए तो इसका मतलब नेचुरल डोमेन है, ठीक है ना? अगर x का वैल्यू यहाँ स्पेसिफाइड होता कि 1 से 2 है, तब हम लोग समझते कि इससे इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना? समझ गए बात? तो अभी तो स्पेसिफाइड नहीं। चलो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? वेवी कर्व से, तो वेवी कर्व लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना? 1 ओपन 2 क्लोज। चलो सिमिलरली hx को देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सही ना? तो यहां भी वही बात है, स्क्वायर रूट है पहले और उसके अंदर x के बदले दूसरा फंक्शन आ गया है, तो स्क्वायर रूट के डोमेन में इसको पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट का डोमेन होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 से 1, ठीक है ना? -1 पे ओपन।
समझ गया? तो एच एक्स का डोमेन ये आ गया, जी एक्स का डोमेन ये है, दोनों के सम का डोमेन निकालना है, दोनों के सम का डोमेन। तो सम का डोमेन कैसे निकालते हैं? तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे, नहीं समझ गया? तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी जी इंटरसेक्शन डी एच, नहीं जी एस का डोमेन और एच एक्स का डोमेन, एच एक्स से तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, नहीं क्योंकि ये -1 से 1 है और ये 1 से आगे, नहीं तो x बिलोंग्स टू फाई, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका डोमेन फाई, नहीं तो इस तरह से फंक्शन मिक्स होता है, मतलब इनफाइनाइट टाइप का फंक्शन हो जाएगा, नहीं इसमें देखो कंपोजिशन एडिशन हो गया, कभी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, कभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन, नहीं और एक और माइनस में भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट टाइप के फंक्शन इन्हीं एलिमेंट्री फंक्शन से बन जाते हैं और हर किसी का डोमेन निकालने का तरीका है, उसको यूज करना है, ठीक है ना? चलो देखो और एग्जांपल्स, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 का पावर x माइनस 2 का पावर 1 माइनस x और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लॉग बेस 2 x प्लस 1, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, कंपोजिशन है और सब्ट्रैक्शन है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन में भी इंटरसेक्शन ही लेते हैं, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये मान लेते हैं जी एक्स है और ये वाला एच एक्स है, तो ये जी एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है ना? तो जी एक्स आपका है कितना, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 का पावर x माइनस 2 का पावर 1 माइनस x, ठीक है ना? तो इसमें ये अब कंपोजिशन है, नहीं एक फंक्शन स्क्वायर रूट, उसके बदले x, उसमें x के बदले दूसरा फंक्शन है, नहीं मतलब इसी तरह का बात है, ठीक है ना? एक फंक्शन के अंदर x के बदले दूसरा फंक्शन। तो इसका इसका डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x के बदले ये आ गया है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, नहीं और यहाँ भी इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल डोमेन है, ठीक है ना? कुछ नहीं दिया है x के बदले, x के बारे में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये अपने नेचुरल डोमेन में है, ठीक है ना? चलो तो 2 का पावर x बना लेते हैं, इसको भी 2 पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पावर x तो पॉजिटिव होता है ना, तो मल्टीप्लाई करने से इंटू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये है 3 इंटू 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x का होल स्क्वायर और माइनस 2, तो 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये फैक्टराइज जाएगा, तो 2 पावर x माइनस 1 और 2 पावर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे वेबिक कर्व से फिर से, तो ये जिससे 0 आएगा, इसको जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना? तो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो 0 से 1 आ गया, नहीं तो ये gx का भी डोमेन आया है, ठीक है ना? ये पहला वाला gx का डोमेन आया। चलो अब hx का डोमेन निकालते हैं इसी तरह से, hx आपका है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लॉग बेस 2 x प्लस 1, तो ये भी कंपोजिट है, स्क्वायर रूट ऑफ x में x के बदले दूसरा फंक्शन है, तो 1 माइनस लॉग बेस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो log बेस 2 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, नहीं अब log वाला इनइक्वालिटी आ गया, तो log को जब हटाएंगे तो बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, नहीं ये 2 बेस, ठीक है ना? और क्या करते हैं, तो जो छोटा है, ये छोटा है तो इसको 0 से बड़ा करते हैं, नहीं ये नहीं बोल रहा है, तो -1 से 1 आ जाएगा, ठीक है ना?
अगर इसको जीरो से बड़ा नहीं करते, ये वाला जीरो से बड़ा नहीं करते, तो ये होता माइनस इनफाइनाइट C2, और ये निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसीलिए जीरो से बड़ा करना जरूरी तो नहीं, पीछे हम लोग के एनपीटीईएल देखे थे। तो ये आपका Hx का डोमेन आ गया -1 से 1, और Gx का डोमेन है 0 से 1, और हमको माइनस का डोमेन, सब्ट्रैक्शन का डोमेन निकालना है। तो डोमेन ऑफ x इज, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे नहीं, तो 0 से 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो 0 से 1 इस फंक्शन का डोमेन हो गया, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन पे ध्यान देना है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटरसेक्शन तो लेते ही है, मल्टीप्लिकेशन में भी इंटरसेक्शन लेते हैं, डिवीजन में थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, डिवीजन में ये सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है ना। ये df इंटरसेक्शन dg है, और माइनस ये वाला, ठीक है ना। चलो तो देखो मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जांपल करते हैं, डिवीजन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन का डोमेन निकाल, ठीक है ना। तो ये आपका gx है, ये आपका hx है, और ये gx इंटू hx fx है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है कि gx का डोमेन निकाल लेना है, hx का डोमेन निकाल लेना है, और इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है ना। समझ गया। तो gx आपका है अंडर रूट ऑफ साइन x, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ साइन x। तो हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर x के बदले साइन x है, तो क्या करेंगे, साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं। चलो ठीक है ना, और इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डोमेन नेचुरल डोमेन में। अच्छा, यहीं पर अगर साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x होता, ठीक है ना, तो अब देखो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, नहीं, तो जो इसका डोमेन होगा वही पूरे का डोमेन हो जाएगा, नहीं, जो नोट करके लिखे थे वो। लेकिन यहाँ पर पहले वाले फंक्शन का डोमेन R होना चाहिए, नहीं, तब पूरे का डोमेन अंदर वाले डोमेन के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर पहले वाले का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इसका डोमेन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक यूटिलिटी आ गया, नहीं, साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई में सॉल्व कर लेंगे, नहीं, 0 से 2 पाई में सॉल्व कर एक पीरियड में, ठीक है ना, 2 पाई ओपन है। साइन x को जब 0 करेंगे तो आएगा 0 और पाई, नहीं, 2 पाई तो ओपन ही है, x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नहीं, तो 0 से पाई हो गया, इक्वल टू भी चाहिए, नहीं, तो क्लोज कर लिए। अब क्या करते हैं, इसका पीरियड 2 पाई था तो 2n पाई ऐड कर देंगे इसमें, नहीं, तो 2n पाई प्लस 2n पाई, n इंटीजर, सही ना। तो इस तरह से gx का डोमेन आ गया, नहीं। चलो hx पे आते हैं। तो hx हमारा है अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, स्क्वायर रूट का डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, नहीं, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, नहीं, तो इसको इधर लाके मैं भी कौन सॉल्व करेंगे तो -4 से 4 आ जाएगा। अब -4 से 4 के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो तो -4 से 4, -4 से 4 ये वाला है, ठीक है ना, और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो तो इसमें ये n का वैल्यू पुट करते हैं, तो n का 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 से पाई, तो 0 से पाई इसके बीच में है, नहीं, 0 और पाई 3 के आसपास होता है तो इसके बीच में है, ठीक है ना।
अगर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई से 1 पुट करेंगे तो 2 पाई से हो जाएगा 3 पाई। नहीं, n का वैल्यू 1 पुट करने से 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग तो आगे चला गया। नहीं, तो हमको तो -4 से 4 के बीच में ही चाहिए था। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 से कोई मतलब हमको नहीं है। और -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करेंगे तो -2 पाई से -पाई, तो -पाई इधर रहेगा और -2 पाई इधर रहेगा। ठीक है ना, तो एक तो ये वाला है 0 से पाई और एक आएगा -पाई से -2 पाई। ठीक है ना, इसका इंटरसेक्शन -4 से 4 के साथ लेंगे। ठीक है ना, तो -4 से 4 के साथ, तो कॉमन वाला क्या आएगा, -4 से -पाई और 0 से पाई। ठीक है ना, तो डोमेन ऑफ एफएक्स हो जाएगा कितना, -4 से -पाई यूनियन 0 से पाई। ये हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पूरे डोमेन में सॉल्व किए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो पीरियोडिक वाला यूज किए और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लेना था। नहीं, तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि -4 के से 4 के साथ जब इंटरसेक्शन लेना है तो हम लोग -4 से 4 में ही इसको सॉल्व करें। नहीं, तो -4 से 4 के बीच में ही इसको सॉल्व करते, तब हम लोग को ये 2n पाई वाला काम नहीं करना पड़ता। तब साइन x 0 करते तो आता 0 पाई -पाई, वो -4 से 4 के बीच में जो आता उसको लिख लेते और फिर साइन देख लेते। ठीक है ना, तो ये काम भी कर सकते हैं, या जनरल सॉल्यूशन निकाल लिए और इसमें n का वैल्यू पुट कर करके देख लिए कि कौन सा -4 से 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो नेक्स्ट एक डिवीजन का एग्जांपल करते हैं। देखो, फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू √2 - x mod x अपॉन log base 2x। डिवीजन में थोड़ा केयरफुल रहना है, इसमें मिस्टेक होता है। ठीक है ना, देखो पहले समझते हैं डिवीजन वाला डोमेन ये है कि डिवीजन में क्या करते हैं, पहले fx का डोमेन gx का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेंगे, फिर gx को 0 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये gx है, ये gx है और ये hx है। ठीक है ना, तो gx में hx हो गया। नहीं, तो gx आपका है 2 माइनस मॉड x, तो इसमें कंपोजिट फंक्शन अब ये हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर ये है, तो 2 माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, तो प्रॉपर्टी है -2 से 2 हो जाएगी। ठीक है ना, मॉड का प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, और उसके बाद hx का डोमेन, hx आपका है log बेस 2x, तो ये तो एलिमेंट्री फंक्शन से रहता है x ग्रेटर देन 0। नहीं, सही ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है ना, तो dg माइनस इंटरसेक्शन dh, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 0 से 2 हो जाए। सही ना, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अब क्या करना है, hx को 0 करना है। hx को जब 0 करेंगे तो log x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। नहीं, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो डोमेन ऑफ fx इज 0 से 2 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है ना, तो इसमें हड़बड़ी में नहीं रहना है, 3 काम करना है, डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ hx, फिर hx को 0 करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, और बाकी में 2 करना है। ठीक है ना, डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ hx, फिर इंटरसेक्शन। ठीक है ना, आगे बात समझ में।
चलो एक और देखो एग्जांपल डिवीजन वाला। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स माइनस 2। तो ऊपर वाला फंक्शन इसमें gx0 पॉलिनोमियल, इसका डोमेन तो r होता है नहीं, और नीचे वाला स्क्वायर रूट है, उसके अंदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए नहीं? नीचे वाला कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में स्क्वायर रूट पहला फंक्शन है, तो उसके अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और चूंकि फिर लास्ट में हम लोग इसको 0 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 वाला हटाएंगे नहीं, तो अभी 0 वाला हटा देते हैं, ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर में 0 जब होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बाद में, नहीं एंड में सब्ट्रैक्ट किए, तो वो काम अभी कर लिए, ठीक है ना? तो इसका डोमेन r है और इसको सॉल्व करके r से इंटरसेक्शन लेना है, तो जो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका डोमेन होगा वही हो जाएगा नहीं, क्योंकि r से इंटरसेक्शन लेंगे तो जितने का लेंगे वही आंसर होगा। तो ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x लेस देन माइनस 1 और ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x ग्रेटर देन 2 नहीं? ये टी मान के सॉल्व किए हम लोग, ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x किए हुए ऐसा इनक्लूडिंग, और टी का वैल्यू फिर पुट कर दिए, ठीक है ना? तो इस बार मन में ही टी मान लिया। तो ग्रेटेस्ट ईयर का ये वाला इनक्लूडिंग होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना? लेस देन में, और ग्रेटर देन में क्या होता है, तो आगे बढ़ के इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है ना? और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना? समझ गया? तो ये नीचे वाले का डोमेन हुआ, नीचे वाले का डोमेन हुआ, प्लस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, वो दोनों मिल के ही हुआ। इसका इंटरसेक्शन ऊपर वाले के साथ लेना है, ऊपर वाले का डोमेन r है, तो r के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही हो जाएगा नहीं? तो डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 क्लोज। समझ गया? चलो, तो मिक्स फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया नहीं? तो इसमें कुल मिला के देख रहे हैं ये हो गया कि पहले तो एक एलिमेंट्री फंक्शन का डोमेन काम आता है नहीं? एलिमेंट्री फंक्शन का डोमेन जो है उसको आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, हर एक फंक्शन का इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना? तो और डिफिनीशन आना चाहिए कि एफ ऑफ जी एस का डोमेन कैसे निकालते हैं, एफ एक्स प्लस जी एस का डोमेन कैसे निकालते हैं, नहीं? तो ये सब पता होना चाहिए, और एलिमेंट्री फंक्शन का डोमेन और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए, नहीं? तो डोमेन का क्वेश्चन जो होता है वो पहले तो डिफिनीशन यूज होगा पहले स्टेप में, नहीं? और एलिमेंट्री फंक्शन का डोमेन यूज होगा, और जैसे ही ये दोनों यूज करेंगे तो फिर वो इनइक्वालिटी क्वेश्चन बन जाएगा, और इनइक्वालिटी सॉल्व करना अगर आ रहा है तो आपको पूरा सॉल्व हो गया। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं डोमेन नहीं, लेकिन यूज 5 चीज होता है उसमें, ठीक है ना? इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ग्राफ, डोमेन, रेंज सब यूज होता है, ठीक है ना? समझ गए? चलो, डोमेन का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखते हैं इस तरह से, देखो, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज -2 से 3, देन फाइंड डोमेन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एफ ऑफ 2x-1, ठीक है? सही ना? तो इसमें क्या है कि एफ एक्स का डोमेन सिर्फ आपको दे दिया है, मतलब x का वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना? तो एफ एक्स जो है इसमें x का वैल्यू कहां से कहां तक है,
-2 से 3 तक, -2 ओपन है। fx क्या है ये नहीं दिया है, fx का डोमेन दे दिया है कि -2 से 3 है, और निकालना डोमेन ये है। ये अब कंपोजिट फंक्शन हो गया, f ऑफ gx हो गया, नहीं सही ना। तो इसका डोमेन के लिए क्या करेंगे, gx को, ये आपका gx हो गया, तो gx को fx के डोमेन में रख देंगे, नहीं तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f ऑफ gx, तो -2 लेस देन gx लेस देन इक्वल टू 3, और -2 लेस देन gx आपका 2x - 1 है, नहीं। और इंटरसेक्शन लेना है इसके डोमेन से, तो इसका ये तो अपने नेचुरल डोमेन में है, नहीं दिया हुआ है कुछ, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको इधर ले आते हैं, तो -1 इज लेस देन 2x इज लेस देन इक्वल टू 4, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन डोमेन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो f ऑफ gx समझिए इसको, तो fx का डोमेन अगर दिया हुआ है, उसी में x के बदले आप gx रख देना है, ठीक है ना। और इसमें भी इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने नेचुरल डोमेन में, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो दूसरा क्वेश्चन होता है सेकेंड, f ऑफ mod x, तो f ऑफ mod x है, तो mod x को उसमें रखेंगे, नहीं तो -2 mod x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है mod x ग्रेटर देन -2 ऑलवेज ट्रू है, नहीं सही ना। इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू r, और इसका -3 से 3, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो -3 से 3, ठीक है ना। तो इसका x बिलोंग्स टू r है, और इसका होगा -3 से 3, प्रॉपर्टी है, नहीं, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, तो -3 से 3 आ गया, ठीक है ना। यहीं पर तीसरा क्वेश्चन इसी में होता कि f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का डोमेन निकालें, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को इसमें रख देते हैं x के बाद, ठीक है ना, fx का डोमेन पता है, तो -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -2 है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, तो -1 पे चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, और इसमें लेस देन इक्वल टू में आगे बढ़ के इक्वल टू हटा लेते हैं, तो लेस देन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लो ऐसा होता फोर्थ, f ऑफ sin x, सही ना। तो अब sin x को इसमें रख देते हैं, तो -2 लेस देन sin x लेस देन इक्वल टू 3, तो sin x का वैल्यू -2 से 3 के बीच में कब होता है, तो हमेशा होता है। sin x का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो वो x चाहे कुछ भी रख दोगे तो उसका वैल्यू -2 से 3 के बीच में ही आएगा, नहीं तो x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, समझ गया। तो ये भी क्वेश्चन प्योर इनफिनिटी सॉल्व करने का होता है, नहीं डोमेन में सिर्फ ये समझना है कि f ऑफ gx का डोमेन पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, gx को fx के डोमेन में रख के सॉल्व कर लेना है, और gx के डोमेन से इंटरसेक्शन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि gx अपने नेचुरल डोमेन में, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये पढ़े हम लोग दो टॉपिक, एलिमेंट्री फंक्शन के बाद दो टॉपिक था, एक था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फिर डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो डोमेन हर तरह के फंक्शन का कर लिए हम लोग, कि मिक्स जब होता है फंक्शन तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब कंपोजिट फंक्शन निकालते कैसे है, तो डोमेन निकाले नहीं, कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, फंक्शन को ऐड कैसे करते हैं, अभी एडिशन का डोमेन निकाले तो ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही।